नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। आज अपन एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपको ज्यामिति पढ़ाऊंगा और ज्यामिति में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में कि भाई त्रिभुज क्या है, कैसे है और कैसा नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट तक अपन जाते जाते इसके क्षेत्रफल वगैरह सारे डिटेल पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करें त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, उसके बाद अपन कंटिन्यू चलते रहेंगे कि एक बेसिक से पढ़ाएंगे, अपन जीरो लेवल से पढ़ेंगे ना, ठीक है। और मैं आपको ये समझ के चलूँगा कि आपको फिलहाल ज्यामिति में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, हेडिंग अपनी त्रिभुज की, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज में अगर आप एक चीज देखो, ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा क्या है, एक बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति है। और कितनी भुजाओं से मिली हुई है? 3 भुजाओं से मिली हुई है। इस कितनी भुजाओं से मिली हुई है? 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई क्या है? एक बंद आकृति है। तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। तो अपना त्रिभुज की डेफिनेशन में इतना बोलना उचित नहीं होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे जो त्रिभुज होता है, ये अपने पास में ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो अपनी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी? 3 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके जो अंतःकोण है सभी, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जिसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो। क्या हो? जिसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो? 180 डिग्री हो, ठीक है। वह इसके अलावा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? अधिक हो। जैसे एक चीज़ का ध्यान आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके सामने ये ए है तो इसके सामने वाली भुजा होगी स्मॉल है, अगर ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा होगी स्मॉल बी, और ये सी है तो इसके सामने वाली भुजा होगी स्मॉल सी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अपन किसी भी रेखा को दर्शाते हैं, किसी भी लाइन को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे नोट डाल देता हूँ। अगर अपन किसी भी रेखा को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? रेखा को दर्शाते हैं, तो हमेशा स्मॉल लेटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में लेते हैं, ठीक है ना भाई, स्मॉल लेटर में लेते हैं। लेकिन अगर अपन किसी बिंदु को दर्शाना हो, जैसे किसी बिंदु को या फिर पॉइंट जिसे बोलते हैं, अगर किसी पॉइंट को दर्शाता हो तो कैपिटल लेटर में लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु है, इसको दर्शाते मैंने बड़ा लिखा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। अगर यहीं पे एक रेखा थी, ये एक भुजा है, इसको दर्शाते मैंने क्या लिखा? स्मॉल लेटर में लिखा। तो इस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी यदि किसी चीज़ की लंबाई या फिर रेखा की लंबाई या फिर कुछ दर्शाना है तो उसके लिए तो लेंगे अपन स्मॉल लेटर में। अगर अपने को पॉइंट दर्शाना तो उसके लेंगे अपन कैपिटल लेटर, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब भी देखो त्रिभुज की डेफिनेशन अपनी कंप्लीट नहीं है। त्रिभुज में पहली कंडीशन तो मैंने क्या लिख दिया कि भाई तीनों कोणों का जो योग है वह कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ मैंने दूसरी जो कंडीशन लिख रहा हूँ वो दूसरी कंडीशन ये है कि भाई 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। मतलब जैसे 2 भुजा, जैसे ये 2 भुजा है तो इनका योग किससे अधिक होना चाहिए? इससे अधिक होना चाहिए। ये 2 भुजा तो इसका योग किससे अधिक होना चाहिए? इससे। और ये 2 भुजा तो इसका योग किससे अधिक होना चाहिए? इससे। मतलब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई ए प्लस बी, देखो ए और बी ये भुजाओं की लंबाई ले रहा हूँ, इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए किससे? सी से। या फिर बोलना चाहो बी प्लस सी, इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए किससे? ए से। या फिर बोलना चाहो सी प्लस ए, इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए किससे? बी से, ठीक है। मतलब 2 भुजाओं को क्या होना चाहिए? तीसरी से अधिक होना चाहिए। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे अगर मैं लेना चाहूँ ए माइनस बी, ये छोटा होगा कि होना चाहिए किससे? सी से होना चाहिए। फिर मैं लेना चाहूँ बी माइनस सी, ये छोटा होना चाहिए किससे? ए से। फिर मैं लेना चाहूँ सी माइनस ए, ये छोटा होना चाहिए किससे? बी से। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वह अपना त्रिभुज होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज की डेफिनेशन अभी तक अपनी डेफिनेशन ही चल रही है। डेफिनेशन क्या होगी? आज तक आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अभी तक आपने ये चीज़ ही पढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो पूरी डेफिनेशन होती है वह क्या होगी? 3 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तथा 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक व 2 भुजाओं का योग तीसरी से कम, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम हो।
अगर ये बात सही है तो वह त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। तो त्रिभुज की नई डेफिनेशन आपको देखने को मिली है। नई डेफिनेशन क्या हुई कि तीन भुजाओं से, देखना मेरे साथ साथ बोलते रहना, आपको रिपीट हो जाएगा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जो आज तक आपने पढ़ता है इतना इतना ध्यान आपको। उसके बाद में तीन भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वह आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। तो अभी तक अपने त्रिभुज की डेफिनेशन ही लिखी है कि त्रिभुज क्या होगा। उसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बनाए। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होना चाहिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो अपना त्रिभुज होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, आप एक बार डेफिनेशन लिख दो ऐसे कैसे। ठीक है, फिर अपन उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अभी तक अपने त्रिभुज की डेफिनेशन देख ली है, आपने उतार भी लिया होगा डेफिनेशन। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख नहीं पाऊंगा पूरी, इसके लिए जैसे ही कंसेप्ट लिखा खत्म होगा आपको मैं नीचे लिखी हुई आपको लाइन चलती हुई मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर कोई परिभाषा होगी तो परिभाषा ही मिल जाएगी, अगर कोई प्रमेय है तो प्रमेय लिखी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि देखो आप भी समझोगे बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट हिंदी में इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ भाई मैथ का टीचर, हिंदी और इंग्लिश वैसे कमजोर है। ठीक है, तो देखना आगे मैं बता रहा हूँ। अभी तक अपनी त्रिभुज की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब आगे बढ़ रहे त्रिभुज के प्रकार के ऊपर। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसे, बड़े अक्षरों से। और जबकि रेखा होती है उसको किससे दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से। ठीक है भाई, अब अपन बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार के ऊपर। ठीक है, देखो मैं आपको ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ज्यामिति में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहे हो, तो देखना इन छोटी छोटी चीज़ों का आगे बहुत यूज होगा, जो आपको अभी तक पता भी नहीं कि क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे पेशेंस बना के रख बैठे रहे। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे आगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, देखना ये आपका त्रिभुज है, इसके प्रकार अपन दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, एक तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक है, कि भुजाओं की जो लंबाई है ना उसके आधार पर। एक तो करेंगे अपन लंबाई के आधार पर और दूसरा कर सकते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले लंबाई के आधार पर। ठीक है, जैसे मेरे पास में ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी और सी है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ए बी और सी है। अच्छा मैं बोलूँ कि भाई जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजा ए बी और सी है, तीनों भुजा आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है वो कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा त्रिभुज लेता हूँ। देखो एक एक डब्बे को बॉक्स में पैक करता जाऊँगा, एक एक बॉक्स में पैक करता हूँ त्रिभुज है ना। ये कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाएं क्या नहीं है, समान नहीं है। आगे चलते हैं ना, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये क्या है, बी है, इसका मतलब इसमें क्या है, दो भुजाएं क्या है भाई, समान है और एक क्या है, असमान है। इसका मतलब देखो ए बराबर नहीं है बी के, मतलब ये दो भुजा तो समान है लेकिन तीसरी क्या है, समान नहीं है। इसलिए को दो भुजा समान है मतलब द्विव क्या हुआ, दो भुजा समान है इसलिए द्विव समद्विबाहु त्रिभुज। देखो हाँ सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज ना, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी दो भुजाएं क्या है, समान है, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अभी तक अपन ने त्रिभुज की दो प्रकार देख लिए। तीसरा जो प्रकार है वो देखो क्या होगा, ए और ए, मतलब त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है तो इसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज। अभी तक अपने भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार देखे वह देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पूछे कि भुजाओं की लंबाई के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में हो गया क्या, जिसकी तीनों भुजाएं क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जिसकी 2 भुजाएं समान और तीसरी अलग रहेगी। और जो समबाहु त्रिभुज है उसमें सभी भुजाएं क्या रहेगी, समान रहेगी। तो अपन ने ये जो प्रकार देगा वह प्रकार किसके आधार पर देगा, लंबाई के आधार पर देगा। किसके आधार पर देगा, लंबाई के आधार पर। अब अपन बात करते हैं कोण के आधार पर, ठीक है। तो कोण के आधार पर कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं, ये है इसका जो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों कोण है, ठीक है। अगर कोण 1, कोण 2 और कोण 3 यदि ये छोटे किससे, 90 डिग्री से, ये भी सभी कोण किससे छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा वह कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। क्या, 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से अगर त्रिभुज के तीनों कोण, यदि तीनों के तीनों कोण ही 90 डिग्री से छोटे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर और भी तो कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं बोलेंगे तो इसे न्यून कोण ही, लेकिन आपके सामने एक आएगा समबाहु त्रिभुज, जो आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी क्या होगा अपना न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है ना भाई। अगर इसकी डेफिनेशन में कोण के अकॉर्डिंग देना चाहूँगा तो इससे कौन सा बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो सभी कोण क्या रहेंगे, न्यून कोण 60-90 डिग्री से छोटे रहेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला त्रिभुज है, अगर इसमें अगर एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, और जो बाकी 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कोण, अगर एक कोण कोई भी एक ठिट्टा ना कितना हो, 90 डिग्री का। यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, समकोण त्रिभुज। कौन सा बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की जो डेफिनेशन हुई है आपके सामने, तो वो समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी कि वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक त्रिभुज कौन सा हो, 90 डिग्री का हो, तो वह क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी 2 छोटे कोण तो ऑटोमेटिक ही न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो आपके पास में टाइप आता है वो आता है ये वाला कोण। सपोज करो ये कोण जो ये ठिट्टा है, ठीक है, अगर ये ठिट्टा आपके सामने ठिट्टा बढ़ाओ किससे, 90 डिग्री से, मतलब कोई भी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। यदि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, कोई सा भी एक कोण होगा 90 डिग्री से बड़ा है, तो वह क्या कहलाएगा आपके सामने, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। मतलब 90 डिग्री से बड़ा तो कौन सा कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से आपके सामने त्रिभुज की 6 वैरायटी सामने आती है, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले लंबाई के आधार पर कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो। उसके बाद समद्विबाहु, समद्वि का सम का मतलब समान, द्विव का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान और तीसरी क्या हो, अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर मैं बात करूँ समबाहु की, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आगे न्यून कोण की बात करो तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। समकोण की बात करूँ तो क्या होगा, वह इसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अधिक कोण मतलब कम से कम एक कोण क्या हो आपके 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख दो, त्रिभुज के प्रकार डाल के, त्रिभुज के प्रकार डाल कर ऐसे कैसे दोनों तरफ। ये भुजा की लंबाई के आधार पर, किसके लंबाई के आधार पर, भुजा की लंबाई के आधार पर, और वो क्या है, कोण के आधार पर, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे कैसे छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको इसी के जरिए, देखो इस डायग्राम को आपने उतार लिया होगा, ठीक है। ये वाली चीज में 18 इसका काम हो चुका। इस वाली चीज में कुछ चीजें और जो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, उसको 18 एक बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक गजब की चीज देखने को मिलेगी, शानदार वाली, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये ABC भुजा थी, ये इसका एंगल लेता हूँ मैं,
θ1 θ2 θ3, ठीक है, θ1 θ2 θ3 और इसका θ1 θ2 θ3 इसका भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, तो तीनों कोण भी क्या वो सॉरी तीनों भुजाएं विषम है या फिर असमान है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान ही होंगे। तो देखो ये नोट करने वाली बात है कि यदि तीनों भुजाएं असमान है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान, मतलब θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यदि तीनों भुजाएं विषम है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, विषम ही होंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तीनों भुजाएं यदि विषम है, विषम का मतलब समझ रहे हो ना भाई, असमान है। अगर यदि तीनों भुजाएं विषम है तो तीनों कोण भी विषम ही होंगे, तीनों कोण भी विषम ही होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगले वाला है, अगले वाले में देखना दो भुजा समान है, इसका मतलब क्या हुआ, दो कोण समान होंगे। दो कोण कौन से समान होंगे ये देखना, देखो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब अगर ये ए है तो इसके सामने वाला कोण, और ये ए है तो इसके सामने वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। मतलब समान भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो आपके सामने एक ये बता रहा हूँ, जैसे आपके सामने θ1 बराबर θ2 बराबर θ3, तो मतलब θ1 तो अलग ही निकल गया, θ1 तो बराबर होगा नहीं, जबकि θ2 बराबर θ3 क्या होगा, 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपना होगा क्या, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे, उनके सामने के कोण भी समान होंगे, समान होंगे। भाई इन चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें एग्जाम में पता नहीं किस प्रकार से पूछ ली जाती है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने की, θ1 बराबर θ2 कब होगा, जब दोनों उनके सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, समान है। यदि सामने की भुजा समान है तो सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं नीचे वाले संभव की। संभव की तो सीधा सा काम है, सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। मतलब θ1 बराबर θ2 बराबर θ3, मतलब तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब सभी भुजा समान हो तो सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें आप लिख देना कि भाई सभी भुजा समान होने पर, सभी भुजा समान होने पर सभी कोण भी समान होंगे, सभी कोण भी समान होंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि भाई यदि तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान है, तीनों भुजा असमान है तो तीनों कोण भी असमान है, यदि दो भुजा समान है तो दो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने जो बॉक्स बनाए थे उनके सामने ये जो लाइनें हैं, जैसे पहले वाले बॉक्स के सामने की लाइन, दूसरे वाले बॉक्स के सामने की लाइन, ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख देना, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मैं इसको थोड़ा रेड मार्कर से रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट नोट डाल के लिख देना साथ में, है ना, हर के साथ में नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जाके देखना इसके ऊपर जो एग्जाम जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली इन्हीं जगहों से बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन कर आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनके आगे ये भी चीज़ उतार लो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अच्छी जगह ना। देखो अब मैं आपके सामने देखो क्वेश्चंस के ऊपर आना चाहता हूँ अपने बेसिक पे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, केवल और केवल त्रिभुज की डेफिनेशन पढ़ा है, डेफिनेशन के साथ में त्रिभुज के टाइप जाना है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कम से कम एसएससी हुई, एफसीआई हुई, दिल्ली पुलिस सेंटर की वैकेंसी में, राजस्थान की वैकेंसी में इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहीं तक में। ये एक छोटी सी बात पढ़ी आपने अभी तक, केवल त्रिभुज की डेफिनेशन जानी है, उसके प्रकार जाने, ठीक है। उन्हीं के ऊपर बन के आने वाले क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ। यह क्वेश्चन पूछा था अपने एफसीआई ने एक बार, ठीक है, और एफसीआई ने क्वेश्चन में यह पूछा था कि निम्न में से कौन सी त्रिभुज की आकृति सही है, ठीक है, मतलब कौन सा त्रिभुज बनना संभव हुआ, ठीक है, ये पूछा था। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मतलब उसने ये पूछा था निम्न में से कौन सी आकृति सही है, कौन सा त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है, अब आपके सामने समस्या होगी कि यार त्रिभुज तो सारे ही बने हुए हैं। ठीक है भाई, त्रिभुज तो क्या है, सारे ही बने हुए हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान है, आकृति में अगर दिखाता है यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम आता है वह कच्चा चित्र आता है। कौन सा चित्र आता है, कच्चा चित्र आता है। वो कच्चे चित्र में अपन मान करके कुछ भी लिख सकते हैं, मान करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन कंफर्म करेंगे भाई सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, समझना भाई आराम से ना। अगर कोई त्रिभुज है, ये आपके सामने एक त्रिभुज है जो ए भुजा है, वो ए बी सी है, इसकी भुजा ये सी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, इसमें आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है, अधिक होता है। क्या पढ़ा, दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है, अधिक। ये पढ़ा आपने ए प्लस बी बड़ा होगा किससे, सी से। ये चीज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी आपने। मतलब कोई भी दो भुजा उनका योग किससे बड़ा होना चाहिए, सी से, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी कि भाई ए माइनस बी लेस देन सी, मतलब कि भाई दो भुजाओं का अंतर है वह तीसरे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बस अगर आपको ये दो चीज़ें पता है, कौन सी, दो भुजाओं को तीसरे से अधिक, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, तो आप क्या कि फटाफट पहचान सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो शुरू करते हुए फटाफट ना, एक चीज़ बताओ, ये है एक 11 है, एक 6 और एक है, तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। क्या हुआ, 10। अब देखो इन दोनों का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक। क्या अधिक है, नहीं, इसलिए त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। 10 अधिक होना चाहिए 11 से, 11 से 10 अधिक कैसे हो सकता है, नहीं है ना। इसका मतलब ए प्लस बी का योग सी से अधिक नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा इधर देखो, 2 और 1 कितना हुआ, 3। ये 3 अधिक होना चाहिए, 3 से तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 3 से 3 अधिक कैसे होगा, ये तो क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर माइनस वाली कंडीशन है देखो, तो देखो 3 में से यदि एक जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो इसके बराबर आ रहा है। यदि 3 में से 2 निकलूंगा, 1 बचेगा, वो भी क्या इसके बराबर है, मतलब ये भी किस स्थिति क्या है, संभव है ही नहीं है ना भाई। आगे चलते हैं, देखो 6 और 2 कितना हुआ, 8। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, तीसरे से क्या बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है, ये तो आगे ये तीसरी भुजा ही बढ़ी जा रही है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 और 20 कितना हुआ, 38, जो कि 11 से क्या है, बड़ा है। 11 और 20 कितना हुआ, 31, जो भी क्या है 18 से बड़ा है। मतलब देखो कोई से भी भुजा हो, ऐसा नहीं कि आप एक को ही ट्राई करोगे, सभी को ट्राई करोगे भाई, सभी भुजाएं इनके ऊपर तीनों कॉम्बिनेशन बैठेंगे, 1 2 और ये 3, तीनों कॉम्बिनेशन बैठोगे, तीनों को ट्राई करोगे। ठीक है, अब देखना आगे, मतलब प्लस वाला तो ये दो भुजाओं तीसरे से क्या अधिक है, दो भुजाओं का अंतर देखो, 11 और 20 का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 9 है, जो इससे क्या है, कमी है। ठीक है, अगला 18 और 11 का अंतर कितना है, 7 है, जो इससे क्या है, कमी है। इसका मतलब ये वाली आकृति अपने क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, निम्न में से कौन सी आकृति सही है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था FCI ने, फूड कॉम्पिटिशन लिमिटेड आती है ना, उसमें पूछा गया था, तो आप ये ऐसे छाप दो। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। देखो तो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं तीनों भुजाएं दी गई है, 10 है, 4 है, 3 ए है, सॉरी 10 4 और ए है। तो पूछा कि एक का मान कौन सा संभव है, एक का संभव मान कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके सामने समस्या ही खड़ी हो जाती है कि एक का संभव मान कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो आपको करना कुछ नहीं, एक ही काम करना है। अभी तक अपने जितना पढ़ा उतने को ध्यान में रखते हुए एक काम, ये काम करना है। कैसे करना है, दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो ए है उसका योग क्या होगा, किससे अधिक होगा, 10 और 4 क्या होगा, 14 से, तो क्या होगा, अधिक ही होगा। तो मतलब 10 + 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए 14। भाई ए है वो 10 + 4 से तो क्या होगा, कम होगा। भाई 14 है, दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब 10 और 4 कितना हुआ, 14। मतलब ये 14 होगा, योग 14 है, तो एक की लास्ट लिमिट 14 के नीचे नीचे रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन दोनों का अंतर, कितना हो जाएगा, 10 - 4। ठीक है, इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि अपना जो बात है वो क्या होती है, दो भुजाओं के योग से अधिक। भाई तीसरी भुजा है ना, दो भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, और जबकि दो भुजाओं के अंतर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वही तो अपना काम है भाई, यही तो ना त्रिभुज। भाई दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक, वह दो भुजाओं का अंतर तीसरे से कम। तो देखो दो भुजाओं का योग वो तीसरे से अधिक, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से कम। ठीक है, तो इसका आ गया यहाँ पे, तो क्या आ गया, 6 से तो बड़ा होगा एक का मान, और 14 से क्या होगा,
छोटा होगा। तो देखो 6 से लेके 14 के बीच में जो मान है वो आप क्या क्या हो सकता है, 1 की वैल्यू हो सकती है आपके सामने, 7 भी हो सकती है, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10, 11, 12, 13, ये 1 की वैल्यू हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 8 आपका क्या होगा, सही होगा कि ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू पूछेगी 1 क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 8। आपको इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 6 से लेकर 14 के मध्य, 6 से लेकर 14 के मध्य क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भाई इसमें 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है। आप यहाँ तक उतारो, फिर अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो अब आपके सामने जो नया क्वेश्चन है वो है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 3 और अक्ष है। कितने, 9, 3 और अक्ष है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अक्ष की वैल्यू कुछ भी रख करके कितने मान संभव है, या तो अक्ष के कितने मान संभव। क्वेश्चन एग्जाम में तो ये पूछा गया था कि कितने त्रिभुज बनना संभव है, जैसे अक्ष था ही नहीं वहाँ पे, तो ये था 9 और 3। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 9 व 3 है तो इसे कितने त्रिभुज बनना संभव है, ये तो पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया कि 9, 3 और अक्ष है, 9, 3 और अक्ष है, तो अक्ष के कितने मान संभव है भाई, अक्ष के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, अक्ष के जितने मान संभव होंगे उतने क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। बात वही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 9 व 3, ये पूछे किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजा 9 व 3 है, कितने, 9 व 3 है, तो कितने त्रिभुज बनना संभव है, तो कितने त्रिभुज बनना संभव है। या तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको अक्ष देकर ये पूछ सकता है भाई कितने मान संभव है। ठीक है, तो करना वो ही नहीं कि भाई जो अक्ष है, अक्ष को एज इट इज ऐसे ऐसे लिखो। सबसे पहले 2 भुजा को तीसरे से क्या होगा, अधिक, तो मतलब अक्ष 2 भुजा को तीसरे से क्या होगा, अधिक, मतलब अक्ष का मान 9 और 3 12 से क्या होगा, छोटा होगा। 9 + 3 से तो क्या होगा, छोटा होगा। फिर अपन बात करें 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से क्या होगा, अधिक, मतलब 9 - 3 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, अक्ष से। तो इधर तो आया 6, लेस देन अक्ष, इधर आ गया 12। मतलब जो अक्ष की जो वैल्यू है ना भाई, वो 6 से लेके 12 के बीच में होगी। 6 से लेके 12 के बीच में कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो। 6 के बाद में देखो 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब 5 वैल्यू क्या हो सकती है, अक्ष की 5 वैल्यू और हो सकती है। तो अगर पूछे कि अक्ष के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, 5 मान और संभव है। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई अक्ष के 9 व 3 से कितने त्रिभुज बनाना संभव है, तो कितने त्रिभुज और बना सकते हैं अपन, 5 त्रिभुज और बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में दोनों तरीके से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्ष के कितने मान संभव है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि 9 व 3 से कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो आंसर एक रहेगा, 5 त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, आप इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई। देखो ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके त्रिभुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनने वाले थे, जो मैंने आपको बताया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता तो है, लेकिन उसका जो क्यों है कारण आपको पता नहीं होगा उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो अपन छोटी छोटी चीज़ें पर आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, करें। देखो सबसे पहले मैं आपको सामने अपना जो पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, या फिर आप इसे पर में डाल लेना, हेडिंग पर में डालते ना, पर में नंबर 1, पर में नंबर 2, इस प्रकार से हेडिंग डालते ना। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ले रहा हूँ, वह ले रहा हूँ कि भाई त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनका जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आपको करना कुछ नहीं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क ठोकना है। क्या ठोकना, क्वेश्चन मार्क। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। लेकिन क्यों भाई, क्यों का मतलब तो पता होना चाहिए ना भाई, क्यों होता है 180 डिग्री। तो अपन वो पहले इस थ्योरम में जानेंगे 180 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ शुरू करने के पहले। जैसे अगर मेरे पास कोई रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर बनने वाले जो जितने भी कोण होंगे ना, उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे मेरे पास में 3 कोण बने यहाँ पे, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। यदि मैं इन तीनों का कोण का योग करना चाहूँ तो ये कितना होगा,
180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि देखो एक सीधी रेखा है तो ये क्या बन रहा है, एक सरल कोण। सरल कोण को कुल मिला के टुकड़ों में ही तोड़ा गया है, इसलिए सरल रेखा पे बनने वाले सभी कोणों को कितना हो जाएगा, 180। बिकॉज सरल रेखा को खुद ही 180 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है, दो समांतर रेखा है, और यदि किसी तिर्यक रेखा के द्वारा इसे काटा जाता है, यदि तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाता है तो एकांतर कोण, एकांतर कोण तो ये वाला कोण इसके समान होगा। यदि ये अक्ष है तो ये भी क्या होगा, अक्ष होगा। ये यदि वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। इन्हें बोलते एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते भाई, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये चीज़ आप साइड में नोट करके लिखना ना। इन दो चीज़ों को देखो, जब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे लाइन और एंगल, ठीक है, मतलब रेखा और कोण, उन चीज़ों में आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। फिलहाल इनका कोई यूज नहीं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई एक रेखा पे बनने वाले सभी कोणों को 180 डिग्री होता है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। बस ये दो छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। देखो ये आपका त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी भुजा ए है, ये बी और ये सी, ये इसके तीनों पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, इसी के समांतर एक रेखा ये ले लूं मैं, ठीक है, बढ़ा दिया। ये दोनों क्या है, समांतर है भाई। इसके समांतर मैंने ये रेखा खींची है। अगर मैं इसको पी क्यू आर और ऐसा नाम दे दूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, जो पी क्यू है ना वो समांतर, ये जो चिन्ह है ना भाई समांतर का है ना, पी क्यू समांतर किसके है, आर एस के। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, वो देखो, दो ऐसी रेखा है जो साथ साथ चलती है, अनंत तक जाती है, मतलब जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, वो वाला सौदा होता है। और उनके दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ पे 5 फीट है तो यहाँ पे 5 मीटर ही होगी, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ भी क्या होगी, 5 मीटर होगी। मतलब हर जगह दूरी क्या होगी, समान होगी तथा समान कंडीशन में जाएगी। समांतर रेखा का मतलब क्या होगा, समांतर का मतलब देखो सम प्लस अंतर, सम का मतलब समान, अंतर का मतलब उन दोनों के मध्य डिफरेंस है क्या होगा, समान रहेगा। समांतर रेखाएं अनंत, दोनों साथ साथ जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, इनकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती, और ये क्या होती है, इनका अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पे आकृति दिख रही होगी, जैसा मैंने यहाँ पे एकांतर कोण बनाया था। एक चीज तो ये दो समांतर रेखा, तो ये कोई आपको तिर्यक रेखा नहीं दिख रही है क्या? अरे भाई लग रही है कि नहीं तिर्यक रेखा की तरह? अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे दिखा दूँ तो पूरा माहौल सेट हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं, माहौल सेट हो गया ना भाई। देखो ये दो समांतर रेखा थी, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको भी, मतलब कुल मिला के ये वाली पोजीशन आगे दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा द्वारा काटा जा रहा है। अगर सपोज करो ये काटा जा रहा है तो ये वाला कोण यदि आपके पास में, देखो ये जो कोण है ना, पहले मैं आपको बता दूं, इसके नीचे वाला कोण, ये वाला कोण है, यह कोण ए है, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी है। पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने नाम दिया इनको ना। ठीक है, अब मेरे को एक चीज तो, ये वाला कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, और इस वाले कोण की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, कोण बी। ये माना ना भाई, कोण बी इसकी वैल्यू माना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोण बी। ठीक है, अब आगे, अब यार आप सोच रहे हो भाई एक और तिर्यक रेखा गुजरने वाली है, कौन सी? अगर इसको थोड़ा बहुत आगे आगे बढ़ा दूं, इसको भी थोड़ा बहुत आगे आगे बढ़ा देता हूं, तो एक तिर्यक रेखा और गुजर गई। मतलब ये वाला इसका एकांतर कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसकी वैल्यू क्या है, कोण सी है। क्या आ गया, कोण सी। मतलब कुल मिला के आपके सामने तीनों कोण ऊपर आ गए, और जो तीनों कोण नीचे थे वो तीनों कोण ऊपर आ गए। ऊपर कैसे आए, ये आपके सामने एक रेखा लिया अपन ने, इस रेखा के ऊपर तीन कोण, 1 2 और 3। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि भाई एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोणों को क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो तीनों कोण ए बी और सी, ये अपना कोण ए है ना, कोण है, कोण ए, कोण बी और सी, इन तीनों का सम यहाँ पे लिख दे दो, यहाँ नीचे ले लो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि तीनों क्या है, एक रेखा के ऊपर स्थित है, और एक रेखा पर स्थित कोणों का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने आपको यहाँ बताया। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है उसका मैंने आपको जवाब, आप डिटेल से इसे उतार सकते हो। ठीक है, साथ में ये भी नोट डालते रहना, नोट 1 और नोट 2 डाल के ये भी साथ में लिखते रहना। देखो ये बाद में डिटेल से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, समांतर रेखा क्या होते हैं, दोनों जिसके बीच में अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है,
ठीक है। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते रहे। आगे मैं आपको एकदम इजी थ्योरम बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत सी बार आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है। और अगर वैकेंसी यदि राजस्थान की है तो डेफिनेटली ये त्रिभुज का क्वेश्चन वहीं से निकल कर आना है, या तो आपका ये जो बताया उसमें से निकलना है, फिर आगे से निकल के आना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो आगे अपना पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा भाई, या आप डाल दो परिमेय नंबर 2। देखना एक ही एक चीज़ों को मैं प्रूव करता हुआ जाऊँगा साथ के साथ। परिमेय नंबर 2 क्या बोलती है, ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये वाला कोण ए हो जाएगा, ये वाला कोण बी हो जाएगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि मैं इस सी को आगे बढ़ा दूँ, यदि मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये जो बनता है ये क्या बनता है आपके सामने, इससे बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण का मतलब समझिए ना, बाहर का कोण क्या होगा, बाह्य कोण, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, और देखना अपन वही निकालेंगे इस कोण का मान क्या होगा। देखना एक तरीका तो अपने सामने ये है कि आपको डायरेक्ट बता दिए बाह्य कोण होता है वो अंतःविमुख, ये दो अंतःविमुख कोण है ना भाई, इनके योग के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दो बाह्य कोण है ना वो बराबर होगा किसके, कोण ए प्लस कोण बी के। ये तो बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। कोण ए और कोण बी के क्या होगा, योग के बराबर होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ तो इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर आप इस चीज़ को भूलते हो तो मेरे पास में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखना कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ भाई कोण सी बराबर क्या होगा, आप बोलो सर कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो भाई ये दोनों इधर प्लस का इधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा, माइनस का कोण ए माइनस का कोण बी। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है ना भाई, ठीक है। कोण सी की वैल्यू आ गई। अब थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाओ और ये चीज़ याद रखो कि ये एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बन रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अगर इन दोनों का कोण वैल्यू चाहिए अपने को, इसको देखो मैं थोड़ी देर के लिए अक्स मान लेता हूँ, अगर इन दोनों की वैल्यू चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों को कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास में सी का मान आ गया भाई, सी बराबर क्या होगा, तो देखो 180 क्या होगा, कोण सी प्लस कोण अक्स बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होगा ना भाई। देखो ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों को क्या होगा, 180 होना चाहिए। जबकि सी की वैल्यू तो आपके सामने ये है, तो सी की वैल्यू क्या आपके सामने 180 डिग्री माइनस कोण ए माइनस कोण ए बी, सॉरी माइनस कोण बी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। देखो सॉरी अक्स और आगे से है ना, प्लस में सी की, ये तो सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी और ये अक्स आ गया बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री। देखो ये प्लस का ये भी क्या प्लस का, दोनों समान, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने अक्स प्लस का, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस का, तो प्लस का अक्स बराबर बच जाएगा, ये ए माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ए, और ये जाएगा तो प्लस का बी। मतलब कोण अक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोण ए प्लस कोण बी। इस चीज़ को अपन ये भी बोल, जो बाह्य कोण होता है वो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 2 से थी, क्यों आया कैसे आया जो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर एक बार में समझ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखो वापस, ठीक है ना। ये क्लास तो नहीं कि दोबारा बता देंगे कि आपके सामने ऑप्शन है ना भाई, थोड़ा सा देख लो फिर वापस आगे चलो, ये चीज़ एक बार नहीं 3-3 4-4 बार देखो, समझ में आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप एक बार ये ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है ना भाई। देखो ये जो सी का मान है यहाँ से मैंने पुट किया है यहाँ पर, ठीक है, छापो। अब देखो अगर आपका ये सब हो गया हो तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज ऐसे कैसे कोई डायग्राम आता है आपके सामने, ठीक है, और आपको वो देता है, ये देता है 40 डिग्री, ये देता है 60 डिग्री, तो पूछता है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी, अक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने पढ़ा कि ये अक्स है जो क्या है, बाह्य कोण है। कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का जो मान होगा वह क्या होगा, अंतर दो कोणों का क्या योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 60 + 40 कितना हो जाएगा,
100 डिग्री हो जाएगी अंतःकोण की वैल्यू, वो बाह्य कोण की वैल्यू कितनी 100 डिग्री। अच्छा अब एक चीज़, तो ये वाला काम अगर वो यहाँ पे कर देता, ये वाला काम यहाँ पे करता, ये 60 अगर वो यहाँ दे देता तो इस कोण की, ओ सॉरी ये 40 यहाँ दे देता तो इस कोण की वैल्यू कितनी हो जाती, इस कोण की वैल्यू 100 हो जाती। बात तो वही है ना भाई, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई अंतःविमुख शेष अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। जैसे यहाँ पे दे रहा बाह्य कोण, इसको छोड़ो बाकी दो कोणों के बराबर है। अगर वो यहाँ पर दे, ओ सॉरी अगर वो यहाँ पर देता है तो इसको छोड़ो बाकी दो कोणों के बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, एक चीज़ बाह्य कोण का जो योग होता है वह जो शेष अंत दो कोण है उनके योग की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यह आपकी थी प्रमेय नंबर 2, ठीक है। अब इसके ऊपर आधारित एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, एक अपने सामने होता है स्टार, ठीक है। स्टार के बारे में अपन थोड़ी डिस्कस करेंगे। देखो अब आपके सामने ये है एक स्टार है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि जो स्टार है इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो स्टार है ना, स्टार के सभी कोणों का योग कितना होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। तो चलो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले इसके कोण 1 2 3 4 और 5 इनको नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 और 5 ये नंबर देते हैं इनको, ठीक है। देखना आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, एकदम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उसके जरिए आपका काम आसान होता जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपन इसमें, ठीक है। सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि इसके तीनों कोणों का, इसके पांचों कोणों उसका योग क्या होगा। 1 मिनट के लिए आप ट्राई करो, फिर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। कोशिश करो, अगर होता है तो फिर मैं आपको शानदार लॉजिक है, अगर आप कहीं फेंकोगे ना क्वेश्चन तो मार्केट में इस क्वेश्चन की भी वैल्यू है, ठीक है। एक बार आप करो, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का। देखो आप लोग फिर करते रहना, मैं आपको डिस्कस करना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपके सामने त्रिभुज लो, ये वाला एक ये त्रिभुज है। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, इस वाले कोण की, तो यह कोण इन दोनों का बाह्य कोण है, अरे भाई बाह्य कोण है कि नहीं। तो आपने अभी पिछली प्रमेय में क्या पढ़ा कि जो बाह्य कोण होता है वह अंतःकोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। अंतःकोण कौन सा, 4 और 2, तो 4 और 2, तो ये जो इस कोण की जो वैल्यू है वह किसके बराबर हो जाएगी, कोण 4 प्लस कोण 2। ये बात समझ में आई। किस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से 2 अंतःकोण है, इनकी जो वैल्यू बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। बाह्य कोण है वो, ये इसका बाह्य कोण है, इसकी वैल्यू क्या है, इसके 2 के बराबर होगी। अब अपन बात करते हैं अगले वाले में, ठीक है। अगला त्रिभुज जो आपका बन रहा है ये वाला, ये वाला त्रिभुज, इसमें 2 अंतःकोण, ये इसका क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा ना भाई। भाई इस त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। अगर ये बाह्य कोण है तो इसका योग क्या होगा, बाह्य कोण हो गया, बाह्य इसका मान क्या होगा, अंतःकोणों के योग के बराबर। अंतःकोण कितना, 1 और 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कोण 1 प्लस कोण 3। अब देखो आपके सामने ये एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। इसके तीनों कोण कितने, पहला कोण कितना है 5 है, दूसरा कोण देखो कोण 4 प्लस कोण 2 है, तीसरा क्या है कोण 1 प्लस कोण 3 है। ये क्या है, एक त्रिभुज के क्या है, सभी कोण है, और त्रिभुज के सभी कोण का कितना होता है 180 डिग्री। अगर आप इन को देखोगे तो आपके जो ये स्टार, इसका कोण सभी कोण कितना है, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू भी क्या है 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछते हैं कि एक स्टार के सभी सिरों के जो कोण है उनका योग कितना होता है, तो कोण कितना होगा 180 डिग्री का होगा। क्यों, कैसे प्रूफ, मैंने आपको ये सामने प्रूफ किया, ठीक है। क्या क्या भाई, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया, इसका अगर मैं बाह्य कोण देखूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज, इसका बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है, जिसके जरिए अपन इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक बार इसको उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।